कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम जिंदगी के बड़े बड़े सवालों के जवाब ढूंढने लगते हैं। बस इसी खोज में आज हम एक बहुत ही खास किताब की दुनिया में उतर रहे हैं, जिसका नाम है अमृतवाणी। ये किताब असल में रामकृष्ण परमहंस की उन शिक्षाओं का खजाना है जो समय से परे हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये हमें क्या सिखा सकती है। इस किताब का जो सार है ना, वो एक बहुत ही पावरफुल थॉट में छिपा है। मन को पवित्र रखना सबसे बड़ी साधना है। अब ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, सोचिए, ये तो जीने का एक पूरा नजरिया है। मतलब असली स्पिरिचुअलिटी जो है वो बाहरी पूजा पाठ या रस्मों में नहीं, बल्कि हमारे अंदर की दुनिया में है, हमारे विचारों को साफ रखने में है। तो आखिर ये अमृतवाणी है क्या? देखिए, ये सिर्फ एक किताब नहीं है, उससे कहीं ज्यादा है। इसे एक गाइड की तरह समझिए। एक ऐसा गाइड जो हमें अंदरूनी सुकून और जिंदगी की गहरी सच्चाइयों की तरफ ले जाने का एक तरह से वादा करती है। असल में अमृतवाणी में रामकृष्ण परमहंस की पूरी जिंदगी के जो अनुभव थे, उनकी जो डिवाइन टीचिंग्स थीं, उनका निचोड़ है। और इसे तैयार ही इस तरह किया गया है कि जो कोई भी स्पिरिचुअल पीस यानी आध्यात्मिक शांति खोज रहा है, उसे रास्ता दिखा सके। लेकिन जानते हैं, इस किताब की सबसे बड़ी खूबी क्या है? वो है इसकी सिंप्लिसिटी, इसकी सरलता। ये किताब ये दिखाती है कि कैसे बड़े से बड़े, गहरे से गहरे ज्ञान को भी बहुत आसान भाषा में समझाया जा सकता है। और यहीं पर इस किताब की असली ताकत नजर आती है। एक तरफ इसकी भाषा इतनी सरल है कि कोई भी आसानी से समझ ले, लेकिन दूसरी तरफ इसके शब्द इतने गहरे हैं कि वो सीधे दिल को छूते हैं और अंदर से एक शांति और पॉजिटिविटी का एहसास कराते हैं। सही मायनों में ये ज्ञान को सबके लिए आसान बनाने की कला है। इस किताब की नींव आप कह सकते हैं 3 मुख्य विचारों पर टिकी है। पहला तो ये विश्वास कि ईश्वर हर जगह है, हर कण में है। दूसरा, ये समझ कि असली साधना मन को पवित्र रखना है। और तीसरा, ये एहसास कि सेवा, प्रेम और भक्ति ही असल में पूजा है, सिर्फ रस्में नहीं। सोचिए, ये तीनों बातें ही हमारी जिंदगी को देखने का पूरा नजरिया बदल सकती हैं। अच्छा, तो ये तो हो गई बड़ी बड़ी बातें, लेकिन सवाल ये है कि ये विचार हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे काम आते हैं। चलिए, अब ये देखते हैं कि ये किताब हमारी आम मुश्किलों से निपटने के लिए कितनी प्रैक्टिकल विजडम देती है। ये किताब उन सवालों पर बात करती है जो हम सब कभी ना कभी खुद से पूछते हैं, जैसे कि इस भागदौड़ वाली दुनिया में अपने मन को शांत कैसे रखें, उसे स्थिर कैसे करें। ये एक ऐसी चैलेंज है जो हम सबको महसूस होती है, और ये किताब इसका बड़ा ही प्रैक्टिकल सॉल्यूशन देती है। और जिंदगी के उतार चढ़ाव का क्या? मतलब जब सब अच्छा होता है तो हम बहुत खुश हो जाते हैं, और जब दुख आता है तो एकदम बिखर जाते हैं। ऐसा क्यों? ये किताब सिखाती है कि कैसे सुख और दुख दोनों को बैलेंस के साथ एक्सेप्ट किया जाए, और यही तो असली मेंटल पीस की चाबी है। और फिर आती है शायद सबसे बड़ी चुनौती, हमारा ईगो, हमारा अहंकार। ये जो मैं है ना, ये अक्सर हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ के रास्ते में आ जाता है। ये किताब हमें ह्यूमिलिटी यानी विनम्रता का रास्ता दिखाती है और बताती है कि इस ईगो से कैसे दूर रहा जाए। तो आप देखिए, ये सिर्फ सवाल नहीं है, ये तो एक ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत है। ये सारी बातें हमें अपने अंदर देखने के लिए, सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए इंस्पायर करती हैं। और जब हम ऐसा करते हैं तो हमारे बर्ताव और हमारी सोच में पॉजिटिव बदलाव आने लगते हैं। मतलब ये ज्ञान सिर्फ जानने के लिए नहीं, बल्कि जीने के लिए है। तो एक सवाल मन में आता है कि भाई, ये किताब आखिर है किसके लिए? क्या ये सिर्फ बहुत स्पिरिचुअल लोगों के लिए है, या हम जैसे आम लोगों के भी काम आ सकती है? चलिए देखते हैं। ये किताब हर उस इंसान के लिए है जो अपनी जिंदगी में थोड़ी और गहराई, थोड़ा सुकून और कोई मतलब ढूंढ रहा है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि कोई इस रास्ते पर नया है या सालों से चल रहा है। ये किताब एक सच्चे दोस्त की तरह रास्ता दिखाती है। तो आखिर में इस किताब को पढ़ने के बाद क्या एहसास होता है? इसका असली एसेंस, इसका असली सार क्या है? इसका असर सिर्फ 3 शब्दों में समझाया जा सकता है: पवित्रता, शांति और सकारात्मकता। प्योरिटी, पीस एंड पॉजिटिविटी। ये किताब सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं देती, ये हमारे मन को बदल देती है, और इसकी वजह से हम जिंदगी को एक बिल्कुल नए और बेहतर नजरिए से देखने लगते हैं। तो कुल मिला के देखें तो अमृतवाणी एक बहुत ही शांत और इंस्पायरिंग किताब है जो सेल्फ नॉलेज से भरी हुई है। इसमें छोटी छोटी लेकिन बहुत गहरी बातें हैं, और यही वजह है कि यह हर उम्र के इंसान के लिए काम की है। और यही बात कि यह सबके लिए है, इसकी असली ताकत है।
तो ये पूरी चर्चा हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। जिंदगी की गहरी सच्चाइयों को समझने के लिए पहला कदम क्या हो सकता है? अमृतवाणी के हिसाब से देखें तो शायद जवाब उतना मुश्किल है ही नहीं जितना हम सोचते हैं। शायद शुरुआत बस वहीं से होती है, अपने मन को पवित्र रखने की उस छोटी सी साधना से। जरा सोचिएगा इस बारे में।